हरे कृष्णा। मकर राशि वालों, कैसे हैं आप सब। मकर राशि के जीवन में नवंबर में क्या बदलाव होगा, आज के कार्यक्रम में मैं बताऊंगा। आपके राशि का संपूर्ण राशिफल, आपका स्वास्थ्य, आपका पैसा, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, आपका निजी जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम का संबंध कैसा रहेगा, इन सारे विषयों पर मैं प्रकाश डालूंगा। साथ ही यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण करना चाहते हैं, तो नवंबर के किस तारीख को करें, कौन सा तारीख मकर राशि के लिए लकी है, ये मैं बतला दूंगा। दिन कौन सा लकी है, रंग कौन सा चयन करें, किस रंग का कपड़ा पहनना आपके लिए ज्यादा लकी होगा, यह सब कुछ आज के कार्यक्रम में मैं बतलाने वाला हूं। तो आप कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में मैं एक ऐसा छोटा और सटीक उपाय बताऊंगा जिससे आपके जीवन की सारी समस्याएं निर्मूल हो जाएं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें। दर्शकों, यदि मैं मकर राशि की बात कर रहा हूं तो यह मकर राशि किसी भी एंगल से मकर राशि हो, चाहे चंद्र राशि हो, सूर्य राशि हो, नाम की राशि हो मकर, या मकर लग्न में आपका जन्म हो, तो यह राशि फल आपके लिए उपयुक्त है। आप इसका अक्षरशः पालन करिए, आपको सटीक फलादेश मिलेगा और बहुत बेहतर समाधान मिलने वाला है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मकर राशि के लिए सबसे पहली बात स्वास्थ्य की बात। स्वास्थ्य को लेकर के आप बीते कुछ महीनों से परेशान चल रहे हैं, वो सारी परेशानी आपकी नवंबर के महीने में ठीक हो जाने वाली है। आप अस्थि जन्य विकार, बोन रिलेटेड, हड्डियों की बीमारी से आप परेशान थे। घुटनों का दर्द बहुत परेशान करता था, कमर का दर्द परेशान करता था, सर्वाइकल परेशानी थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इस तरह की परेशानियां बहुत थी मकर राशि वालों को। और अब यह नवंबर से, या यूं कहें अक्टूबर के लास्ट वीक से ही यह धीरे धीरे हल होने लगी। स्वास्थ्य नवंबर के महीने में मकर राशि के जातकों का ठीक रहने वाला है। मकर राशि के जातक नवंबर के महीने में बहुत प्रसन्न रहेंगे। चंद्रमा जैसे जैसे राशि परिवर्तन करके आपके केंद्र में प्रवेश करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके मन में उत्साह का संचार होगा। यह सब कुछ होने वाला है नवंबर के महीने में। और अब आपके धन की बात। मकर राशि के जातकों को नवंबर के महीने में बहुत बेहतर धन लाभ का संकेत मैं देख रहा हूँ। आपके इनकम का स्वामी ग्रह है मंगल, और वह स्वगृही है, साथ में वहां पर बुध भी बैठा हुआ है। तो आपका मस्तिष्क ऐसा हो जाएगा कि नए नए व्यापार के स्रोत, नए नए लाभ के केंद्र आपके मस्तिष्क में बनते जाएंगे। इससे बड़ा सुंदर विकास होगा आपका, पैसों की आवक बढ़ेगी। साथ ही आपके धन के भाव में सेकेंड हाउस में बैठे हुए हैं राहु, ये ऐसा रहस्यात्मक स्वरूप बना देंगे जिससे आपका जो पैसा आएगा वो संचित हो जाएगा। बड़ी बड़ी योजनाओं में, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स के साथ आप अपने पैसों की सेविंग करने वाले हैं। और धन का जो स्वामी ग्रह है शनि, वो बैठा हुआ है पराक्रम के घर में। तो राहु और शनि का दुर्द्वादश योग तो बन रहा है, और यह पापक ग्रहों का दुर्द्वादश खड़ाष्टक बड़ा शुभ हो जाता है। तो यह राहु और शनि का स्वरूप आपके पैसों को बढ़ाएगा, बहुत सुंदर स्थिति में ले आएगा, आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेगा राहु, शनि और मंगल। और अब एक महत्वपूर्ण बात करियर और व्यवसाय की। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके जीवन में थोड़े तनाव की स्थितियों को मैं देख रहा हूं, लेकिन व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। करियर और व्यवसाय का स्वामी ग्रह जो शुक्र है, वह 2 नवंबर को आपके दशम भाव में आकर के सूर्य के साथ में युत हो जाएंगे। 16 नवंबर तक रहेंगे। लगभग 14 दिन तक की सूर्य और शुक्र की यह युति व्यवसायियों को बहुत प्रकार के आनंद देने वाली है। जिन लोगों का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का काम है उनके लिए बहुत ही सुंदर फल मैं देख रहा हूँ। जो लोग वाहन आदि ऑटोमोबाइल के सेक्टर का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा सुंदर स्वरूप मैं देख रहा हूँ। सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, FMCG का जो प्रोडक्ट कर रहे हैं काम, इस तरह के सभी लोग जो होटल वाले व्यवसाय में हैं, या फिर जो टूर एंड ट्रैवल्स का काम कर रहे हैं, इन सब के जीवन में बड़ा सुंदर परिवर्तन मैं देख रहा हूँ। और नौकरी में, व्यवसाय में इजाफा की बात मैं देख रहा हूँ।
गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों को थोड़ी सी मुसीबत आ सकती है 16 नवंबर के बाद। तो यह स्थिति थोड़ी सी परेशानी वाली होगी। इसका क्या उपाय है मैं कार्यक्रम के अंत में बतलाने वाला हूं, जिससे कि आपको आनंद आएगा। और अब आपके संबंधों की बात, प्रेम संबंध और आपका वैवाहिक संबंध, यह नवंबर के महीने में थोड़ा मुश्किल भरा रहेगा। आपके सप्तम भाव में कर्क के बृहस्पति अतिचारी होकर के बैठे हुए हैं। यह सब कुछ फटाफट कराना चाहते हैं और जीवन में कुछ इतना फास्ट नहीं होता है। जब ज़्यादा फास्ट आप करने लगते हैं तो दुर्घटना हो जाती है, इसलिए फटाफट करने से बचना होगा। संबंध और रिश्ते फटाफट नहीं होते। व्यवहार आपकी अनुकूलता और धैर्य पर टिके होते हैं, इसलिए जल्दबाजी से बचिए। प्रेम संबंधों में कटुता के संकेत मिल रहे हैं। निजी संबंधों में जब तक आप समय नहीं देंगे तब तक संबंध दृढ़ नहीं रहेंगे और यह अतिचारी बृहस्पति नवंबर में आपको स्थिर नहीं होने देगा। यही आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी तनाव पैदा कर रहा है। तो आप थोड़ा समय दीजिए, सामने वाले को समझिए, उनकी जरूरतों पर बात करिए, उनकी आवश्यकताओं को नजरअंदाज मत करिए। चीजें अच्छी हो सकती हैं। नवंबर के महीने में प्रेम संबंध, विवाह और वैवाहिक जीवन की समस्याएं बढ़ेंगी। साथ ही निजी संबंधों की बात हम करें, पारिवारिक संबंधों के संदर्भ में चीजें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। तो व्यापारिक संबंध, पारिवारिक संबंध, इष्ट मित्र, बंधु बांधव और रिश्तेदारों के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे। लेकिन प्रेम संबंध और विवाह वैवाहिक जीवन की बात हम करें तो यह मकर राशि के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हुआ दिख रहा है नवंबर के महीने। नवंबर के महीने में मकर राशि के जातकों को बड़ा अनुकूल फल मिलने वाला है भाग्य को लेकर। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा आपको। भाग्य का साथ जब मिलता है तो जीवन की राह आसान हो जाती है। हमारी नाव धारा के अनुकूल तैरने लगती है और वह प्रवाह हमें लक्ष्य तक ले जाता है। नवम भाव की यह स्थिति आपको धार्मिक भी बनाती है। नवम भाव की यही स्थिति आपकी यात्राओं को भी सुनिश्चित करती है। स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक करती है, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखती है और साथ ही साथ आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रति बड़े जागरूक हो जाते हैं। तो यह नवम भाव की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी दिख रही है, जो कि भाग्य का सहयोग और धार्मिक गतिविधियों में आपकी अभिरुचि को व्यक्त करता है। और अब बात कर लें आपके लकी पॉइंट्स की। लकी पॉइंट्स की बात करें तो नवंबर के महीने में 4 तारीख और 8 तारीख, यानी कि 4 मूलांक की तारीख और 8 मूलांक की तारीख। 8 मूलांक की तारीख यदि मैं कहूँ तो 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख और 4 मूलांक की तारीख में कहूँ तो 4 तारीख, 13 तारीख और 22 तारीख। यह नवंबर के महीने में मकर राशि के लिए महत्वपूर्ण तारीखें हैं। इन तारीखों में आप अपने इम्पॉर्टेंट वर्क्स को कंप्लीट करिए, आपको बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेगा। साथ ही शनिवार का दिन आपके लिए लकी। तो इन तारीखों में यदि शनिवार पड़ रहा हो तो इसका फल 2 गुना बढ़ जाएगा। तो शनिवार का दिन और 4 मूलांक, 8 मूलांक की तारीखें आपके लिए बहुत लकी होने वाली। रंग की बात करें तो भूरा रंग और धूसर रंग, मिट्टी वाला जो कलर होता है, और ब्राउन कलर जो होता है, ये बड़ा शुभ रहेगा आपके। इस रंग के कपड़े पहनिए। जिस दिन आपको बिजनेस डील करना हो, नौकरी ज्वाइन करनी हो, बॉस के साथ मीटिंग में जाना हो, उस दिन यही कपड़े पहनिए। यात्रा वाले दिन भी भूरा रंग ही आप इस्तेमाल करिए, इससे आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। दर्शकों, ये बहुत छोटी छोटी बातें देखने में लगती हैं, लेकिन जब हम इनका प्रयोग अपने जीवन में उतारते हैं तो इसका परिणाम बड़ा लंबा होता है। इसलिए कभी भी आप इन छोटे छोटे टिप्स को नज़रअंदाज मत करिएगा। इस पर आप अमल करिए, जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। और यदि कोई प्रश्न है मुझसे निसंकोच आप जुड़िए और पूछिए। कल पुनः मिलेंगे शाम 6 बजे और आप इस कार्यक्रम को तब तक शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर। जय श्री राम।